नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। तो सवाल यह है कि जिस 10 तारीख का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, उस सीज फायर का क्या हुआ, क्या होगा, कितना भरोसा कर रहा है ईरान और अमेरिका का क्या प्लान बी तैयार है? क्योंकि ईरान के सुप्रीम कमांडर ने यह कह दिया कि जो सीज फायर कहा जा रहा था वो दरअसल वो बातचीत अमेरिका का ब्लफ है और ईरान की सेना को तैयार रहने के आदेश दिए हैं और इसी सीजफायर पर दुनिया ने चैन की सांस ली थी। अब सवाल यह है कि क्या होगा इस सीजफायर का और क्या यह युद्ध एक बार फिर से भड़केगा? करेंगे चर्चा, लेकिन एक बड़ी खबर से बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण तबाही देखने को मिली है। इजरायल के हमलों के कारण बेरूत में मची है भगदड़ और बेरूत से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो गया है। शहर छोड़कर दूसरे इलाके में जा रहे हैं लोग। बेरूत की सड़कों पर भीषण जाम लग गया। इजराइल के हमलों से बेरूत में कैसा माहौल है, जरा ये देखिए। लोग इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि इस शहर में रहना अब जानलेवा है। देखिए, ये तो तस्वीरें आपने देखी। अब लेबनान पर फिर इजरायल ने जो बमबारी की है वो दिखाता हूं आपको। दक्षिणी लेबनान के अज मजादिल कस्बे पर हमला किया गया है। ये देखिए, ये धुएं का मशरूम वाला ये जो विजुअल है आप देखिए। लेबनान के तार जिले पर इजरायली अटैक, इजरायल के फाइटर जेट हमले कर रहे हैं और देखिए फिर कैसे एक मशरूम क्लाउड वहां पर दिखा है धुएं का, जो बताता है कि कितना बड़ा अटैक था। ये बेरूत में लगातार हो रहा एक अटैक का एक ये सामने विजुअल है आपके। लगातार जो अटैक हो रहे हैं वो समझिए आप कितने ज्यादा हो रहे हैं। और अब देखिए, खबर यह है जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि विध्वंसक जंग की तैयारी में है अमेरिकी सेना। हाइमार्स मिसाइलें खरीदने की तैयारी की जा रही है। 2027 तक 96 हाइमार्स मिसाइल खरीदेगा अमेरिका, यह ऐलान कर दिया गया है। हिजबुल्लाह कमांडर हाजी अबू मुस्तफा की मौत की पुष्टि हो गई है। इजरायली हमले में मारा गया था अबू मुस्तफा। इजरायली हमले में तीसरे हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हो गई है। तो नसरल्लाह से लेकर अभी तक 3 कमांडर मार दिए गए हैं। आप देखिए, इजरायली हमले में एक और हिजबुल्लाह कमांडर अबू मुस्तफा की मौत की खबर। और दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हमला बोल दिया है। अल शाहबिया शहर पर हवाई हमले किए गए हैं। इजरायली हमलों से जबरदस्त तबाही देखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। और लेबनान पर फिर इजरायल ने बमबारी की है। दक्षिणी लेबनान के अल मजादिल कस्बे पर हमला किया है। लेबनान के तायर जिले पर इजरायली अटैक किया गया है। इजरायल के फाइटर जेट हमले कर रहे हैं। और अब एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती और बढ़ा दी है। अब ये बड़े सवाल खड़े करता है। सीज फायर के बाद तो तैनाती घटनी चाहिए थी। अमेरिका ने और अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। यूरोप से अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे गए। मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक मौजूद हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमारे शूटर्स अब भी मध्य पूर्व में मुस्तैद हैं। सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे ट्रंप का मकसद क्या है? अब देखिए, हम ये क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप वार्ता के जरिए ब्लफ कर रहे हैं, और इसका जवाब यह है कि जब भी वार्ता हुई है तब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए? अब पीछे ले चलता हूं आपको। मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम लीडर खामनेई को चिट्ठी लिखी जिसमें परमाणु समझौते पर वार्ता की पेशकश की गई। फिर 3 महीने बाद यानी जून 2025 में इजरायल का ईरान पर विध्वंसक हमला देखने को मिला। अमेरिका ने नतांज फोर्डो पर बमबारी कर दी। 12 दिन के युद्ध में भीषण तबाही हुई थी और उसके बाद दूसरी मीटिंग मस्कट में हुई। क्या हुआ वहां पर? ईरान पर स्ट्राइक हो गई। उस मीटिंग के बाद फरवरी 2026 का जिक्र कर लीजिए। ओमान की मध्यस्थता में यूएस ईरान में वार्ता शुरू हुई। अब्बास अरागची और यूएस डेलीगेशन वार्ता में शामिल हुआ, लेकिन जब तक वार्ता किसी नतीजे पर पहुंची, फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन शुरू हो गया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई। ईरान के सैन्य बेस एटमी साइट पर अटैक तक कर दिया गया है। और उसके बाद अब इसलिए हम ये तमाम बातें कह रहे हैं, ये जानकारी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ट्रंप का जो मिलिट्री प्लान है वो डिकोड हो गया है।
अप्रैल 2026 में ईरान यूएस के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। इस्लामाबाद में आगे की वार्ता की जाएगी। दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका वार्ता की आड़ में जमीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है? ऐसे में अमेरिका पर कैसे भरोसा करें? और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सीज फायर की आड़ में बड़ी जंग की तैयारी कर रहा अमेरिका। जल्द लागू होगा ऑटोमेटिक मिलिट्री ड्राफ्ट। युवाओं की खुद ही हो जाएगी सेना में भर्ती। 2026 के अंत में यह नया नियम लागू होगा। यानी अमेरिका किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। जल्द ही अमेरिका में लागू होगा ऑटोमेटिक मिलिट्री ड्राफ्ट, जिसके तहत युवाओं की खुद ही वहां पर जल्दी ही खुद ही भर्ती हो जाएगी सेना में। अब देखिए, सवाल तो यही है कि क्या यह महाविनाश का सिग्नल है? सीज फायर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या है? और आशंकाएं कई सारी आसमान में तैरती नजर आ रही है। जरा वो जान लीजिए। आशंका नंबर 1, 2 बार की तरह हमले का पैटर्न क्या ट्रंप दोहराएंगे? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आशंका नंबर 2, ईरान में दाखिल होगी अमेरिका की ग्राउंड फोर्स, क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं ट्रंप? आशंका नंबर 3, सीज फायर सिर्फ जमीनी युद्ध की तैयारियों के लिए है या फिर कुछ और अंदर खाने पक रहा है? सीज फायर या फायर, अब यह जानिए, क्योंकि युद्ध विराम में लेबनान को शामिल ना करना, लेबनान पर इजराइल का विध्वंसक हमला करना और जंगी मोर्चों पर अब तक अमेरिका की डटी फौज, ये तमाम इशारे हैं। वहीं अमेरिकी वॉरशिप ने भी अपनी पोजीशन को नहीं बदला। बेशक सीज फायर 2 हफ्तों का दिया गया हो, मोर्चे पर आर्म्स एंड एम्युनिशन की बढ़ोतरी कर दी गई है। यूरोप से ईरान फ्रंट पर यूएस फोर्स डिप्लॉय किया गया और ट्रंप का सालों पुराना सपना घर पर कब्जा करना भी इसी एजेंडे में बिल्कुल शामिल है। और ईरान को हथियार सप्लाई पर 50% टैरिफ लगाना यह इशारा कर रहा है कि ट्रंप अपने कदम पीछे नहीं बल्कि आगे लेना चाहते हैं। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जहां ईरान और अमेरिका की बातचीत होने जा रही है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान और इस्लामाबाद के ऊपर लगी हैं। आज मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो होने जा रहा है और जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के जो मुज़ाकरतकार हैं, वो पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ बात करेंगे। फिर अमेरिकन्स जो होंगे वफ्द, उनके साथ, वफूद के साथ बात होगी। इनके साथ जो संवादात का तबादला है ये पाकिस्तान करवाएगा। और आज रात जब ये बातचीत स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान जो है दोनों को, ईरान को अमेरिका का मसवदा देगा और अमेरिका को ईरान का मसवदा शेयर करेगा। उसके बाद जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर कल, यानी कि हफ्ते के रोज़ जो है कल बातचीत होगी। और इस बातचीत के लिए ये पुरउम्मीद हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी और यकीनन पाकिस्तान जो है वो इस मामले में जो किरदार अदा कर रहा है उसमें भरपूर अंदाज में कामयाब होगा। क्योंकि जो इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी ईरान के साथ चाइना की और रशिया की वो भी हो रही है। अमेरिका के साथ भी चाइना और रशिया जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट जो हैं बैकडोर हो रही हैं, कुछ डेवलपमेंट जो है जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे वहाँ पे होगी। और देखिए, दक्षिणी लेबनान में एम्बुलेंस पर अटैक किया गया है। नागरिक सुरक्षा टीम पर ड्रोन हमला। दक्षिणी लेबनान में एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा गया, ड्रोन से अटैक किया गया। 2 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। हर जगह वॉर में जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं या जो हॉस्पिटल, जो मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं, मेडिकोस जिनको कहते हैं, अगर वो वॉर जोन में भी अगर जा रहे हैं तो उनको बख्शा जाता है, उनको छोड़ा जाता है, उन पर अटैक नहीं किया जाता। लेकिन लेबनान में तो देखिए एम्बुलेंस पे अटैक हो गया। और दक्षिणी लेबनान में आर्टिलरी से अटैक किया गया है। ये तस्वीरें भी जरा देखिए। इब्न अल साकी में इजराइल ने अटैक बोला है। हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक से पलटवार भी देखने को मिला। एक तरफ से हमला और दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई। 2 ब्रेकिंग न्यूज और 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ एम्बुलेंस पर हमला बोला और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक करके इजराइल को जवाब दिया है। और लेबनान में हिजबुल्लाह का दहन जारी है। एक तरफ इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही है, वहीं हिजबुल्लाह भी इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर बारूद बरसा रहा है।
अब से कुछ घंटे बाद अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने वाली है, लेकिन इस बातचीत से पहले ही एक बार फिर टकराव बढ़ता दिख रहा है। और खबर यह कि लेबनान के शेबा में इजराइल ने हवाई हमला कर दिया है। शेबा में हिजबुल्लाह की पोस्ट पर भीषण अटैक किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर समेत 9 लोगों की मौत है। आईडीएफ ने कहा कि इजराइल के सभी खतरों को खत्म करने तक हमारी ये सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर पलटवार, आईडीएफ के वाहन को निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने। आईडीएफ यानी इजराइल की सेना ड्रोन से सैन्य वाहन पर हमला किया हिजबुल्लाह ने। और उत्तरी इजराइल में हमले की आशंका बढ़ गई है। हाइफा में बज रहे हैं लगातार रेड अलर्ट सायरन। हमले को देखते हुए डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा गया है और चारों तरफ इसी तरह के सायरन बजते नजर आ रहे हैं। और इजराइल ने लेबनान में भीषण अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड ध्वस्त हो गए। अब देखिए, ट्रंप ने नई धमकी दे दी है कि इसके बाद अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि क्या यह युद्ध एक बार फिर से भड़क जाएगा। धमकी नंबर 1, जील नहीं की तो अंजाम दर्दनाक होगा। अमेरिका से जंग हार चुका है ईरान, इस तरह का क्लेम करते नजर आ रहे हैं। ईरान को शर्तें हमारी माननी ही पड़ेंगी। हॉर्मुज से शिप नहीं गुजरने देने पर ईरान ने समझौते का पालन नहीं किया है और हॉर्मुज की नाकाबंदी ईरान के लिए घातक साबित होगी। अब इससे संकेत क्या निकल रहे हैं वो जानिए। हॉर्मुज पर बात नहीं बनी तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। दूसरी बात, इस बार हमला पहले से ज्यादा विनाशकारी और विध्वंसक होगा। धमकी नंबर 2, ईरान के पास यूएस फौज लगातार तैनात रहेगी। दुश्मन को कुचलने के लिए हम तैयार हैं। समझौते का पालन न होने तक यह तैनाती अमेरिका करता रहेगा। दुश्मन पहले ही काफी कमजोर हो चुका है। डील टूटी तो तुरंत गोलीबारी शुरू होगी और ऐसा हमला करेगा अमेरिका जो दुश्मन ने ना सोचा होगा और ना देखा होगा। अब संकेत 3 क्या है? ईरान का जंगी मोर्चा यूएस ने अब तक नहीं छोड़ा, बेशक सीजफायर क्यों ना हो गया हो। वार्ता में बात नहीं बनी तो ट्रंप हमले का आदेश देंगे, ऐसी संभावना नजर आ रही है। और उधर लेबनान में इजराइल ने भीषण बमबारी की है। दक्षिणी लेबनान के शहबिये पर हमला किया है। एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही की आशंका है। तो वॉर का एपिसेंटर अब लेबनान बन चुका है और जबरदस्त बमबारी लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान में जारी है। बेरूत से लेकर साउथ लेबनान तक और बेका वैली तक आप देखिए इस वक्त बरस रहे हैं इजराइल के बम, गोला बारूद और तबाही मचा के रख दी है लेबनान में इजराइल ने। अब देखिए, शहबिये में हमले का एक और ताजा वीडियो आया है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। एयर स्ट्राइक शहबिये में भीषण तबाही हुई है। ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको इस हमले के बाद मलबा ही मलबा नजर आएगा। इससे अंदाजा लगाइए कि हमला कितना खतरनाक, कितना विध्वंसक था। और दक्षिणी लेबनान के नबाती में हमला बोल दिया गया है। हबूश हाईवे पर दिखा है तबाही का मंजर। इजरायली हवाई हमलों के बाद यह भारी तबाही मौके पर देखी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए जरा, यह हबूश हाईवे है दक्षिणी लेबनान पर। किस तरह से इजराइल हमला बोल रहा है। पूरा का पूरा शहर घोस्ट सिटी बन गया है। जरा ये देखिए, चारों तरफ इंसान का नामो निशान नहीं बचा हुआ है। मोबाइल के कैमरों से चलती गाड़ी में यह वीडियो शूट किया गया है। सीज फायर या फायर ही फायर, विध्वंसक युद्ध क्या तय है? सीज फायर वार्ता के बीच ट्रंप की जंगी तैयारी दिख रही है। मिडिल ईस्ट में आर्मी की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। 82nd एयरबोर्न डिवीजन की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जो बहुत ही घातक फोर्स मानी जाती है अमेरिका की। ओमान से अमेरिका कर्मियों को निकालने के आदेश दिए गए अमेरिका के कर्मियों को। ट्रंप का हाइब्रिड मिशन क्या है? इस्लामाबाद से बातचीत कर रहे हैं वो, यह हाइब्रिड मिशन समझिए। और अमेरिका की सैन्य तैयारी भी साइमल्टेनियसली चल रही है। डील फेल हुई तो ईरान पर फिर बमबारी कर देंगे। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि आर्मी युद्ध के लिए तैयार है। बड़ी बात क्या है? सीज फायर के बीच अमेरिकी आर्मी अलर्ट है, एक्शन मोड में है यूएस की रैपिड रिस्पांस फोर्स। ओमान से पाकिस्तान तक अमेरिका की घेराबंदी इस वक्त दिख रही है।
और देखिए हॉर्मोज पर ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी। क्या कहा है ट्रंप ने? हॉर्मोज से शिप नहीं गुजरने दे रहा है ईरान। ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है। यह स्थिति विध्वंसक है। लगातार ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं। सीजफायर आज भी एक्टिव है। इस्लामाबाद में बैठक है, लेकिन दोनों तरफ से वायलेशन हो रहा है। एक तरफ लेबनान बेशक सीजफायर में शामिल नहीं है, लेकिन इजराइल हमला कर रहा है और ईरान इस जिद पर बैठा है कि सीजफायर के रेंज में लेबनान को भी शामिल किया जाए। और इस बीच ट्रंप की धमकियों के बाद हॉर्मुज को लेकर ईरान ने क्या ऐलान किया है? हर दिन 15 जहाजों को ही हॉर्मुज क्रॉस करने की हम इजाजत दे सकते हैं। हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने का पूरा मैप जारी किया गया है, क्योंकि हॉर्मुज में बारूदी माइंस लगी गई हैं और बारूदी माइंस से बचने के कैसे निर्देश दिए गए हैं ईरान के जरिए। जरा ये देखिए, ईरान ने कहा है कि IRGC के निर्देशों का पालन करें तमाम देश। जो अपना जहाज लेकर हॉर्मुज के रास्ते गुजरना चाहते हैं, उसको इस मैप का पालन करना ही होगा। अब आपको हॉर्मुज पर ईरानी कंट्रोल की एक और तस्वीर दिखाते हैं। जहां माइंस बिछी हुई हैं, वहां पूरा इलाका इस वक्त खाली पड़ा हुआ है, जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहां आपको एक भी शिप नजर नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि डर है गलती से भी रूट चेंज हुआ तो बारूदी माइंस की चपेट में आ जाएंगे। यह हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप का लाइव ट्रैकिंग मैप है। जहाजों को निकलने के लिए ईरान ने यह नया रूट बनाया है, जिससे शिपिंग की जा रही है। नई व्यवस्था के कारण व्यापार और तेल बाजार पर पूरी दुनिया में असर देखने को मिल रहा है। शिपिंग कंपनियों की लागत और जोखिम दोनों बढ़ गया है। बीमा प्रीमियम में इजाफा हो गया और कई कंपनियां अब सुरक्षित लेकिन लंबे और महंगे रूट को चुन रही हैं। और हॉर्मुज पर ईरानी कंट्रोल दुनिया में कैसे दहशत है, ये देखिए। पहले और अब क्या? पहले 120 शिप प्रतिदिन निकलते थे, आज 15 शिप या उससे भी कम। शिपिंग यातायात में करीब 90% की कटौती हो गई है। सप्लाई कम तो ऑयल की कीमत में उछाल। सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ेगा। जहाज निकालने के लिए IRGC से अब मंजूरी जरूरी है। विशिष्ट प्रोटोकॉल टोल का पालन अनिवार्य है। वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की आशंका है। और हॉर्मुज को लेकर दुनिया के एनर्जी सेक्टर को चोक पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि हॉर्मुज से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। हॉर्मुज के बंद होने से प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल से अधिक तेल की जो आपूर्ति है वो पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और आपको बता दें कि हॉर्मुज से निकलने वाले क्रूड ऑयल की 85% सप्लाई एशिया के देशों को होती है। भारत जो अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल आयात करता है। ट्रंप ने इस बीच हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान को पाषाण युग में ढकेलने की धमकी दे दी थी, लेकिन जब हॉर्मुज खोलने पर बात आई तो यह टोल नाका बनकर खुला और इससे ट्रंप की हार बताई जा रही है। कुछ जहाजों से डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो की फीस मांगी जा रही है। यह कदम पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और प्रतिबंधों से बचने के लिए उठाया माना जा रहा है। और हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों से खतरा। बड़ी खबर, चपेट में आ सकते हैं गुजरने वाले जहाज। ईरान ने बारूदी सुरंगों को नहीं निकाला। ईरान के रवैये से अमेरिका नाराज है। एक्सियोस के हवाले से यह खबर। और इस बीच देखिए खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर विध्वंसक प्रहार किया है। तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों से अटैक किया गया और बेन गुरियन हवाई अड्डा, जो कि पिछले 1.25 महीने से बंद है, वहां पर देखिए कैसे अलर्ट सायरन बज रहे हैं। ये तेल अवीव का बेन गुरियन हवाई अड्डा इजराइल पर विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार कर रहा है हिजबुल्लाह। और इजराइल के हाइफा में लगातार अटैक कर रहा है ईरान। विध्वंसक हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 4 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने 24 घंटों में इजराइल पर 30 से ज्यादा हमले किए। तो हाइफा में पहले जब युद्ध चल रहा था तब ईरान ने भी अटैक किया था, लेकिन अब हिजबुल्लाह हाइफा में अटैक कर रहा है और 4 रॉकेट दागे उसने। और सीज फायर पर वार्ता से पहले मुज्तबा का संदेश सामने आ गया है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अधिकार अपना नहीं छोड़ेगा। यह ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है।
सभी रेजिडेंट्स फ्रंट को एकजुट ताकत मानने का ऐलान कर दिया। अपने प्रॉक्सीज को लेकर यह बयान एक तौर पर देखा जा रहा है। हॉर्मुज स्टेट पर नियंत्रण मजबूत करने के संकेत दे दिए हैं मुस्तफा खामनेई, जिनको घायल बताया जा रहा था, जिनको शुरुआत में मरा हुआ बताया गया, जिनका यह बताया गया कि वो घायल हैं, इलाज के लिए दूसरे देश चले गए, लेकिन अब वो सामने आकर किस तरह से सीजफायर पर अमेरिका को जवाब दे रहे हैं वो आपके सामने है। तो मुस्तफा का संदेश डिकोड कर दिया गया है। युद्ध और जीत का दावा समझिए, ईरान को अमेरिका और इजरायल के खिलाफ स्पष्ट जीत मिली है, यह मुस्तफा का संदेश है। अमेरिका और इजरायल का हमला तीसरा थोपा गया युद्ध है, यह भी कहा उन्होंने। सीज फायर वार्ता पर स्टैंड क्या है? बातचीत से जनता की भूमिका खारिज नहीं होती, जनता का दबाव बातचीत को प्रभावित करेगा। पड़ोसी देशों को क्या संदेश है? खाड़ी देश पश्चिमी ताकतों से दूरी बनाए, खाड़ी देश ईरान के साथ सहयोग बढ़ाए, बदला और मुआवजा, इस पर भी देखिए। हमले के लिए जिम्मेदारों को सजा देंगे, नुकसान और शहीदों के लिए मुआवजा हासिल करेंगे। आगे की रणनीति क्या दिखती है मुस्तफा के संदेश में? ईरान अपने हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ईरान अपने समर्थक समूहों को एक मानता है। और इधर देखिए, खबर यह है कि इजरायल हिजबुल्लाह का नामो निशान तक मिटा देना चाहता है। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल का पूरा फोकस है। आगे भी कई घातक हमले होते रहेंगे। तनाव के बीच नेतन्याहू के हाथ सुनहरा मौका मिल गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। एक एक दिन में 100 से ज्यादा हमले, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और 1500 लोग घायल हो रहे हैं इजरायल के हमले में।